प्रतिनिधि मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखो, जिस तरह से राजस्थान के इतिहास में इतना अच्छा बजट आया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो अनर्गलन बातें कर रहे हैं। जिस भी डिबेट के अंदर हमारे मंत्री बोलते हैं या जिसी का जवाब देते हैं तो वो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, कि उनको पता है कि उनके पास और कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। हमारे सभी साथी सदस्य और हमारे सभी मंत्रीगण, इन्होंने जो 5 साल के अंदर जिस तरह से राजस्थान की दुर्दशा बिगाड़ी, हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से लूट मचाई, बगैर प्लानिंग के इन्होंने जो बजट बनाया है, वो खींच मिटाने के लिए वो कोई भी चीज़ का अगर सामने रखते हैं तो उसका वो विरोध करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है। और आज जिस तरह से चिकित्सा विभाग की आप बात कर रहे हो, चिकित्सा विभाग में अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, हमारी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम करिए, दिया कुमारी जी ने जो ऐतिहासिक जो बजट दिया है चिकित्सा विभाग में, किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना के बाद के अंदर जो पैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो दिया, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए थे। वापस कैसे क्षेत्र में लोगों को बेनिफिट मिले, उसके ऊपर जितना बजट इसमें दिया पहले कभी नहीं दिया, और उसका आज और हमारे मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे। जो भी मान्य सदस्य जो भी डिमांड रखेंगे उसकी भी पूर्ति करेंगे। पहला मौका है जब जो भी सदस्य ने जो मांगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। धन्यवाद। देखिए, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली एक दिन भी नहीं काटी जाए, और हम पूरा प्रबंधन करके हमने इन पिछले गत 8 महीनों में हमारी उत्पादन के संयंत्रों को ठीक करके, कोयले की हमारी आवक को बढ़ा करके, कोयले के हमारी माइंस को हमें जो मिली है उनमें हमने उत्पादन करके, और वो ठीक भी किया है, उत्पादन बढ़ाया भी है। जहां पिछली सरकार के समय 52 से 55% तक उत्पादकता थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 74% पर लेकर के आए। ये उत्पादन बढ़ाया है, उसका नतीजा है, और जिसकी वजह से कई राहत मिली है। लेकिन पिछली सरकार की जो नीतियां थी, उन्होंने बैंकिंग करके उनके कुप्रबंधन की वजह से हमारी सरकार आज उस बैंकिंग की बिजली को रोजाना लौटा रही है, निरंतर लौटा रही है, और उसकी वजह से हम जितनी बिजली काट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उससे 4 गुनी 10 गुनी बिजली हमें लौटानी पड़ रही है रोजाना। उसका नतीजा हमारी जनता भुगत रही है, जिसकी वजह से हमें समस्या आ रही है। अब हमने तय किया है कि हम बिजली की अगर हमारी डिमांड आएगी, हम बैंकिंग नहीं करेंगे, हम स्पॉट परचेज करेंगे और शॉर्ट टर्म NIT करके, और हम उनको पेमेंट के आधार पर बिजली लेंगे। हम कोई भी कि आज उन्होंने जब 4 रुपये की रेट थी, जब बैंकिंग कर ली, आज उसको लौटाने के लिए हमें 10 रुपये में मतलब परचेज करके और फिर लौटानी पड़ रही है। तो ये इनकी अकर्मण्यता है और दूरदर्शिता है, और इसका दिवालियापन था पिछली सरकार का कि इन्होंने हम पर यह वजन डाला है, जिससे जनता आज त्राहिमाम है। इसका निश्चित रूप से हमने अब आने वाले समय में ठीक करके समाधान करने का प्रयास किया है। आज भी हमारे पास अगर हमें लौटानी ही पड़े तो पर्याप्त बिजली का हमने प्रबंधन किया है। अब आने वाले समय में अभी भी हम 500 साढ़े 500 मेगावाट बिजली केंद्र के कोटे से लेकर के आए हैं, जिसकी हमें मिलने लगी है। हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि हमें 500 मेगावाट और बिजली केंद्र के कोटे से मिल जाए, तो करीबन 1100 मेगावाट केंद्र से हमें अतिरिक्त बिजली मिल जाए। हमने अपने संयंत्रों को बढ़ाया है, उनको ठीक किया है, हमने गैस के संयंत्रों को चलाया है। हम वो MOU और नए कर रहे हैं ताकि हमारे गैस से आधारित संयंत्रों को सस्ती गैस मिल जाए, तो उसकी उत्पादन लागत कम आए। ये सब चीज़ें हमारी चल रही है निरंतर प्रयास में। लेकिन जनता की परेशानियां हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं जो देकर के पिछली सरकार गई है, उसको एकदम हम ऐसा कोई समाधान नहीं कर सकते। उसको ठीक करके धीरे धीरे हम पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय, कल जिस तरीके से सदन में विधायक हरीश चौधरी जी जिस तरीके से ठाकुर और राजपूतों को लेकर बात में, देखिए, सदन दोनों पक्ष हो विपक्ष हो, आपसी सहयोग और सकारात्मक सहयोग से चलता है। हमें सदन में दोनों पक्षों को, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को एक सदन को चलाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और ये हमारी राजस्थान की विधानसभा एक अच्छी परंपराएं रही है, हमने उनको निभाना चाहिए। ये हमारा एक राजनीति का मंदिर है।
सारी दुनिया देखती है हम हंगामा करके, और यहाँ विधानसभा में जिस तरह से इसको बर्बाद करते हैं, प्रदेश की जनता का इसमें खरीब पसीने की कमाई का पैसा इसमें लगता है, उसका सदुपयोग नहीं करके और हम व्यवधान करके और जो सदन चलाने में गतिरोध पैदा करते हैं, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मेरा विपक्ष से भी आग्रह है, हम आपस में मिलकर के और सदन को सकारात्मक विचार आए। आप अपनी समस्याएं रखें प्रतिपक्ष वाले, लेकिन सत्ता पक्ष वाले उसका सकारात्मक जवाब देते तो उसको भी सुने और उसको सुन करके और आप बहस को अपन आगे बढ़ाने का काम करें। वाद प्रतिवाद चलना चाहिए, लेकिन उसमें सकारात्मक रूप से बाधित नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए।